रानी बेटी राज करे। मुझे क्या पता था जिन्हें मैंने अपना कहा वो मेरे दुश्मन निकलेंगे। छोड़े चले आप यहाँ से। जरा मुझे भी बता। अरे कौन है तेरा दुश्मन इधर? बता मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि राहिला के दिल में हम लोगों के लिए इतना मैल है। इन दोनों भाइयों का मसला है। जब मर्दों की अकल पे औरतें राज करने लगे ना तो भाई भाई एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। बहुत रोका मैंने उनको, रोकती रही कि रुक जाए मत जाए, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। और इन सारी बातों का इतना दुख हुआ है उनको, खास तौर पे नरगिस की हरकतों का। नरगिस को तो तुम छोड़ो, वो तो बाहर से आई है, पराई है, लेकिन मुस्तफ़ा को परवेज की वजह से बहुत दुख पहुंचा। उसने तो इतनी जल्दी अपनी आंखें बदल ली। किसी की नई नवीली दुल्हन मौत के मुंह में जा रही होगी तो परवेज चीखेगा नहीं? क्यों, क्या हो गया उस नई नवेली दुल्हन को? हट्टी कट्टी तो है वो, टिक्के खा रही थी। और बुआ ये क्या किया तुमने? हाँ, उस लड़की के दिमाग में ये क्या बात डाल दी तुमने जादू टोने की? और वो कम अकल यकीन भी कर बैठी। कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता ये जादू टोना। तौबा 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 गुड्डो, पीरनी तो सबूत के साथ गवाही देती है। अच्छा अम्मा, वो तुम्हारी पीरनी एक दफा मेरी आंखों के सामने आ जाए जरा, उसका मुंह तोड़ के मैंने भी अपने हाथों पे ना रखा ना तो मेरा नाम भी शकीला नहीं है। और तुम कैसी माँ हो तुमने जरा ख्याल नहीं किया? अपनी औलाद को ही जलील कर दिया, अपनी बेटी को बदनाम कर दिया। है कैसी बेटी? कौन सी बेटी जो दुश्मनों की आलाकार बन रही है? और ये गुड्डो जिसे मेरे बेटी की नसीब फोड़ दी है, ऐसी चांद सी बेटी को एक निखट्टू से ब्याह दिया। बस कर जाओ, चांद सी बेटी भाड़ में जाए तुम्हारी चांद सी बेटी। शकीला बस करो ना, तुम चलो मेरे साथ बाजार चलो। नहीं अम्मी जी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी और आपको भी कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको आपके ये कड़े नहीं बेचने दूंगी। है गुड्डो, कड़े बेच रही हो? कितने तोले के? कितने भी तोले के हों, अब इन कड़ों पे नजर मत रखना। से छोड़ दो बेटा, सेहत से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं हुआ करती। तुम चलो जल्दी करो, मैं आती हूँ। देखा, ऐसी होती है माएँ जिनके सीने में दर्द होता है, प्यार होता है, जो अपनी बेटियों का घर बसाना जानती हैं, तोड़ा नहीं करती तुम्हारी तरह। चल दफा। रईसा बेगम, शुक्र है कि आपने मुझे अपना समझ लिया। कितना अच्छा लग रहा है ना कि सब मिलजुल के आपस में बैठे हैं, कोई एक भी दरमियान में पराया नहीं। राहिला, क्या तुम और अदनान हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाओगे क्या? जी अदनान कमरे में है। क्या मतलब है कि कमरे में? क्या तुमने उसका बॉयकॉट करवा दिया सबसे? राहिला देखो बेटा, बहुत बुरी बात है। अब मुझे तो मालूम नहीं कि क्या बात हुई है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है बेटा। बड़ों के साथ यूँ मुकाबले थोड़ी किए जाते। रज़िया खाला प्लीज़, आप हमारे घरेलू मामलात में दखल मत दिया करें। और मैंने किसी से कोई बायकॉट नहीं करवाया, समझिए आप? राहिला, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अम्मी, इस घर में मेरे लिए सिर्फ आप बड़ी हैं, और आपकी ज़्यादतियों का अगर मैं जवाब दूंगी तो वो मेरे लिए गुनाह होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे से ज्यादती करती हूँ? जाओ अदनान को बुला के लाओ कि हम सबके साथ बैठकर खाना खाएं। रईसा बेगम, मेरा ख्याल है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं अपना खाना लेके कमरे में चली जाऊँ। नहीं आंटी, आप प्लीज़ बैठें। राहिला प्लीज़ अदनान को बुला लो कि सबके साथ बैठ कर खाना खाएं। मैं कह देती हूँ, जहाँ से अगर छोटे नाराज़ हो जाएं तो बड़ों पे फ़र्ज़ से क्यों नहीं मनाएं? जहाँ जाके आप बुला के। हाँ मैं बैठ जाओ जानजेब, अदनान खुद आएगा। आप लोग खाना शुरू करें प्लीज। चावल देना बेटा, ज़रा शुगर की मरीज़ा होना जी। हाँ मुझे दे दो पहले। आपको चाहिए? लो बेटा तुम खाओ।
रोकर आ रही हो? अब जरूर रोने का दिल चाह रहा है। अब ये ना कहना कि मेरी गलती है। हाँ तो आप ही की गलती है। अम्मी के डांटने पर कोई पूरे घर से बाइकआउट कर लेता है क्या? ऐसे होते हैं क्या बेटे? प्लीज राहिला, मुझे इस मौजू पर कोई बहस नहीं करनी। कोई लेक्चर नहीं सुनना है मुझे बेटे की फर्माबरदारी और भाई की मोहब्बत पर। जो शख्स अपनी माँ का फर्मा बरदार नहीं होता ना, और जिसके दिल में भाई की मोहब्बत नहीं होती, वो इंसान नहीं होता, पत्थर होता है, पत्थर। मैं पत्थर हूं? तो क्यों उस पत्थर से सर टकरा रही हो? जाओ अपनी अम्मी के घर। क्या मैं चली जाऊं? क्यों जाऊं मैं? मेरा भी घर है ये, कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहां से। आप भी नहीं निकाल सकते। अच्छा हाय बुआ, परवेज पर तो इतना असर हुआ है कि मिनटों में बदल गया है। सबसे नजरें फेर ली हैं उसने। देखा पीढ़ी का कमाल। रात ही को मैंने तावीज घोल के उसको पिला दी और ऐसी काया पलटी परवेज की, तो खुद देख रही है। हाय बुआ बस, अब कुछ ऐसा कर कि ये लोग सब यहाँ से निकले हैं। अरे सच में तेरी बेटी बन जाऊंगी, ऐसे लाड उठाऊंगी, ऐसे नखरे उठाऊंगी तेरे कि तू भी क्या याद करेगी। अच्छा छोड़, अब अंदर की बात सुन। वो गुड्डू है ना, कहाँ गई है? कहाँ गई है? बाजार। वो अपना सोने का कड़ा मोटा वाला है, उसको बेच दे। अच्छा, ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बहुत दौलत दबा के बैठी है, ना उसके आगे है ना कोई पीछे। मैं तो तुझे कह रही हूँ कि ये सारी दौलत जग्गू को ही मिलेगी। कौन बावला हो रहा है? आ रही हूँ। तू बैठ, मैं पागलों की तरह खटखटाया जा रहा है। भाई कौन है? छुरी तरह दम तो ले भाई। जग्गू को मिलेगी, कुछ करना पड़ेगा। हाँ कौन है? अरे ठहरो, छुरी तरह दम तो लो। आ रही हूँ। क्या है? वालेकुम सलाम, किससे मिलना है? बेगम रफाकत से मिला, मिसेस बेगम रफाकत से। बेगम रफाकत? ओ गुड्डो नहीं है जी, उन्हें बुलाएं, ये कोर्ट के ऑर्डर है उनके लिए। है? उनको पकड़ने आए हो? वैसे वो बाजार गई हैं। अच्छा ये कागजात है, ये उनको दे दीजिएगा और आप यहाँ पर दस्तखत कर दें। मैं किसी खाली पेपर पे दस्तखत नहीं कर सकती, क्योंकि पता नहीं क्या लिखवा दो तुम लोग। ओहो, ऐसा वैसा कोई कागजात नहीं है, कर्जे की अदायगी हो गई है, मकान उनको वापस मिल गया है। मकान वापस मिल गया है? अच्छा दो पेपर। कहाँ अंगूठा लगाना? ये यहाँ दस्तखत करते हैं। अंगूठा लगाऊंगी भाई। है कहाँ, क्या उठा के लिया है कोर्ट से तुम? ये यहाँ वाह गुड्डो वाह, तू तो मुकद्दर की सिकंदरी निकली। वाह। ये राहिला और अदनान ऐसा बिहेव करेंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। हमें जाने देना, कुछ लोगों की आदत होती है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ प्लीज, आप मत सोचना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। कौन हो रही है? इजाज़त है। ठीक है। कंपनी का चार्ज। आज से मेरा आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। क्या? चलो राहिला। अदनान, तुम्हारी इस डिसीजन को मैं क्या समझूं? ऐलान जंग, बगावत या कुछ और? अम्मी, बगावत या जंग दुश्मनों और जालिमों से की जाती है। इस घर में ना तो मेरा कोई दुश्मन है और ना ही मैं किसी को जालिम करार देकर गुनाह कर सकता हूं। तो फिर ये क्या है? इसे शिकस्त समझ लीजिए, मेरी शिकस्त। अदनान, हमारे में कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई जंग हो रही है, फिर शिकस्त कैसी? भाई समझ लीजिए कि ये मक्कारी और फरेब की फतह है और मासूमियत और सादगी की शिकस्त। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? अम्मी जहाँ से
इसके कहने का मतलब तो ये है कि मैं मक्कार हूँ और फरेबी हूँ और इसकी बीवी सादा और खुलूस। ये क्या बदतमीजी है? अदनान, भाई से माफ़ी मांगो और बड़ी भाभी से भी, और अपनी बीवी से भी कहो इससे माफ़ी मांगे। राहिला, चलो। अदनान, अदनान। अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? हर कोई मुझ पे बोलता है। सना, सना, देख देख नरगिस, ये गुड्डू जादूगरनी का कमाल। उसने ये ज़ब्तशुदा मकान अपने नाम करवा लिया है और अपनी सारी नहूसियत तेरे पेट में उतार दी है। मकान? गुड्डू खाला को मकान मिल गया? हाँ, अभी अदालत वाले कागज देके गए। कागजात है ये? हाँ, घर के? हाँ, अब तो गुड्डो की किश्ती पार लग गई और उसने अपनी सारी नहूसत तेरे पेट में उतार दी। ला पैसे दे, मैं अभी जाती हूँ कोरंगी उस पीरनी के पास और इसका तोड़ लेकर आती हूँ। रहने दे बुआ, ये जो तोड़ छोड़ है ना नहुसत, ये मैं खुद ही दूर कर लूंगी। तू जा, ऐसा करके मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सामने होटल से ना सिरी पाई की प्लेट तो ला दे। पहले इन औरतों में उस गुड्डो की नहूसत, अब सिरी पाई खाने का कह रही है। नहीं, पहले मुझे पैसे दे, मैं पीरनी के पास जाऊंगी। अरे बुआ, ये नहुसत वहुसत मैं खुद ही दूर कर लूंगी। वैसे भी ना तेरी ये जो पीरनी है ना बहुत महंगी पड़ती है। ये लो, रोजी का ये दरवाजा भी बंद हो गया। अरे बुआ क्या सोच रही है, जा ना लेकर आ मेरे लिए सिरी पाई की प्लेट, बहुत भूख लगी हुई है। लेकिन लाऊंगी तो 2 प्लेट लाऊंगी, मुझे भी सुबह से बहुत भूख लग रही है। अभी ला रही हूँ सिरी पाई। सच सना, आज तुम्हारी अम्मी की रूह खुशी में नाच रही हो। आते ही तूने पहला तीर निशाने पे मारा है। मेरा हर तीर निशाने पे लगेगा खाला। उस दिन की अजियत मैं कभी भी नहीं भूल सकती, जिस दिन रईसा बेगम ने मुझे इसी घर से जलील करके निकाला था कि एक छोटे घर की लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। अब पता चला ना रईसा बेगम को कि मेरी बच्ची कितनी ज़हीन है। आते ही दोनों भाइयों को जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, यूं जुदा कर डाला। अब वही भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। अभी कहाँ खाला, अभी तो इस घर का एक एक फर्द एक दूसरे का दुश्मन बनेगा। एक पत्थर मारेगा और दूसरे का सर फाड़ेगा। और कितना हसीन होगा वो मंजर, कितना मजेदार, जब पत्थर राहिला के हाथ में होगा और सर होगा रईसा बेगम। माँ, अदनान ने बिजनेस से किनारा कशी सिर्फ इसलिए की है कि मुझे शिकस्त दे सके। वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे बिजनेस की नो हाव नहीं है। अभी मैंने पहले ही स्टेप रखा था कि उसे सीढ़ी खींच ली ताकि मैं आगे ना जा सकूं। ठीक है, ठीक है, कुछ दिन के लिए वो अकड़ा हुआ है, फिर ठीक हो जाएगा। तो तुम इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो? सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में। आप जानती हैं कि मैं उसकी हेल्प के बगैर इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाल सकता। जैसे अदनान ने डूबता हुआ बिजनेस संभाला अपने वालिद के बाद, तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद, एक चैलेंज समझकर। ठीक, मैं भी उसे सब कुछ करके दिखाऊंगा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, कि सब कुछ तुम्हारा नहीं है। अदनान थोड़े दिनों के लिए नाराज है, ठीक हो जाएगा, फिर तुम दोनों भाई एक हो जाओगे। लेकिन अदनान को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि रईसा बेगम की नज़र में जहां से सिर्फ एक मोहरा है। सारे चेक्स तो आप साइन करती हैं, तो मुझे इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रही हैं आप? ठीक है, अब तुम जाओ, बिस्मिल्लाह तो करो। ओके।
शकीला, शकीला। अरे भाईजान आप आइए ना, बैठिए, आइए। भाईजान कैसी तबीयत है आपकी? आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए भाईजान, पानी पीजिए। किस तुम? भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बुआ पता नहीं किस जाली पीरनी के चक्करों में। बस अफसोस मुझे तुम्हारी बातों का नहीं हुआ, तुम तो गैर हो। अफसोस तो मुझे उसका है जो मेरा अपना था। मैंने मकान ढूंढ लिया है, कुछ सामान मेरा रह गया था, वो लेने आया हूं, शकीला का। भाई मैंने आपसे माफी मांगी ना, प्लीज इस बात को भूल जाएं और मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो किया उसकी माफी तो हो सकती है, लेकिन परवेज ने जो किया उस बात को शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। बता देना उसे। भाई आप हरगिज़, अब तुम्हें मैं भी नहीं करूंगा हरगिज़, याद रखना। मेरी बात तो सुने परवेज, परवेज। हाँ यार कासिम, तू अपने वालिद से बात कर और बस कुछ जानने की कोशिश ना कर यार। मुझे वाकई जॉब की ज़रूरत है। मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे अपने लिए जॉब की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं आप? घर का झगड़ा ऐसे बाजार में नहीं ले जाया जाता। जब घर में जिंदगी तंग हो जाए तो बाहर का रुख करना ही पड़ता है। आप किसी और के यहाँ नौकरी ढूंढेंगे तो बदनामी नहीं करेंगे इस घर की? तो फिर क्या करूं मैं? भूखा मरूं या तुम्हें भूखा मारूं? आपसे किसने छीना है खाना? सुबह से आपको सब बुला रहे हैं बाहर, मगर आप हैं कि कमरे में मुंह फुलाकर बैठे हुए। तुम बीवी हो या मेरी दुश्मन? देख नहीं रही बाहर लोग मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं? जरा सी गलत फहमी से ना रिश्ते नहीं टूट जाते हैं। कौन सी बड़ी बात होगी अगर जहांजेब भाई ने बिजनेस का चार्ज ले लिया? बड़े भाई हैं वो आपके। भाई बस करें अब्बा, अगर आज आपको कोई इतनी सी भी चोट लगेगी ना तो सबसे पहले जहांजेब भाई को तकलीफ होगी। आपके इन दोस्तों को तकलीफ नहीं होगी जिनसे आप नौकरी मांग रहे हैं। और उस चोट का कौन जिम्मेदार है जो मेरे भाई की वजह से ही मुझे लगी हो? आप क्यों नहीं समझ रहे अदनान? इस घराने का एक नाम है शहर में, आपकी कंपनी का कुछ मकाम है बिजनेस की दुनिया में। अगर आप कहीं और जाके मुलाजमत करेंगे तो क्या आप अपने घर का नाम बदनाम नहीं करेंगे? हाँ, कोई नई बात नहीं है, इस घर का नाम पहले ही बहुत उछल चुका है। नहीं अदनान, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी और देखिएगा अम्मी भी आपको कभी भी इजाजत नहीं देंगी। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना अम्मी की, समझी तुम? क्या मुसीबत। खुदा के लिए भाईजान, अगर आप लोग इस घर से जाएंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। अरे 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 नरगिस, क्या कह रही है तू? तूने सारी बीड़ी के किराए पे पानी फेर दिया। अम्मा बस करो, अब तो खुदा का खौफ करो। ये सब तमाशा करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं हुआ? तो तुम्हारी बहनों का दिल भर गया था क्या इस घर से? इसलिए उन्होंने मौत को गले लगा लिया? कहीं तुम्हारा भी ये प्रोग्राम तो नहीं है? देखो इस दफ़ा जहांजेब को बख्श देना प्लीज़। रानी बेटी